हेलो एवरीवन, दिस नीतू सिंह। दिशा टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के एडमिट कार्ड जो है वो आ गए हैं। एग्जाम से ये अपडेट दिया गया था कि एग्जाम से 2 दिन पहले जो है वो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। और एडमिट कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको जो आपका जो सेंटर है वो साथ के साथ सिटी सारी डिटेल्स जो है उसमें दी हुई हैं। तो चलते ज़रा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर देखेंगे seated.nic.in पे अगर आप जाएंगे वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें जो है ये डाउनलोड एडमिट कार्ड ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो एडमिट कार्ड आपके पास आया होगा, मतलब जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, इंटर सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। फिर आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब ध्यान रखेंगे 2-3 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी एडमिट कार्ड जब भी आता है उस पर नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बस आ गया ठीक है ठीक है ठीक है देख लिया, जाएंगे एग्जाम में चले जाएंगे और हम एग्जाम में जाके एंटर होके और हम अपना करने लग जाएंगे। ये कभी नहीं करना चाहिए। उस पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करनी होती है। अब इस पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको ना ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है। दूसरा, उस पर लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है आपको पेंसिल, इरेजर और भी XYZ जो पाउच है ये सब कुछ भी नहीं लेकर जाना, वो एंटर नहीं करने देंगे। सिर्फ ब्लू या ब्लैक जो आपका पेन होगा वही ले जाने के लिए देंगे आपको। दूसरी चीज़, पानी के लिए अगर कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, हमें पानी की ज़रूरत है, साफ साफ स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको वाटर बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखा जा सके उस बॉटल को, तो वो बॉटल आपको कैरी करना है। और इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड होगा, वो एडमिट कार्ड हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 2 कॉपी आपको रखनी चाहिए। चाहे मान लीजिए कल को हो सकता है कि आप ट्रेवल करने जा रहे हो और पेरेंट्स आपके साथ में, तो उनके पास में भी होना चाहिए। तो 2 एडमिट कार्ड आप जरूर निकलवा लीजिए, कलर्ड हो या ब्लैक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लैक एंड व्हाइट आप निकलवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में चाहे आपका वोटर आई कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो जो लिखा हुआ है उसमें, तो इनमें से एक ID प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए। जो फीमेल्स हैं उनको और ज्यादा ध्यान रखना है। इयरिंग्स जो है उसमें मेंशन है कि इयरिंग्स भी आपको जो है वो कैरी नहीं करनी है। तो इयरिंग्स बेटर है कि आप पहले से, मान लीजिए गोल्ड की इयरिंग है आप लेकर जा रहे हैं, वो बोले कि आपको अलाउड नहीं है तो बहुत पैनिक सा सिचुएशन होने लग जाता है। तो आप ये सारी चीजें आप अवॉइड करेंगे, इयरिंग्स अवॉइड करेंगे। कोई जो रिस्ट वॉच होगी, जैसे डिजिटल चीजें तो नहीं लेकर जानी, लेकिन नॉर्मल रिस्ट वॉच भी आप ना लेकर जाए। और जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर में आपका वॉच होगा और पता चल ही जाएगा आपको कितना टाइम हो रहा है, तो वो वॉच भी जो है वो कैरी ना करें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आपको बहुत रिलैक्स रहना है और ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ये आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको ध्यान में भी रखना है। दूसरी चीज, उसमें जो टाइमिंग के लिए जो मेंशन्ड है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप देखेंगे टाइमिंग के लिए, अगर आपका पेपर मान लीजिए 2:30 बजे से है ना, 2:30 बजे से, और उस पर रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया होगा, मान लीजिए रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर मेंशन होगा 12:30 बजे, इसको भी अवॉइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कई बार सेंटर आपका देखा हुआ नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम नहीं देखा होता है, बहुत टाइम कम टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक दिन पहले सेंटर देख लिया या सेंटर जाना हुआ, मैक्सिमम टाइम सेंटर जो है वो नहीं पता होता है किस जगह पर पड़ेगा। तो आपको ट्रेवलिंग टाइम का हो गया या फिर बहुत ज्यादा रश हो गया, अचानक से किसी एक जगह पे सेंटर होता है तो बहुत रश हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो वो टाइम दिया गया ना 2 घंटे का, वो टाइम आप लेकर चलिए कि नहीं, अगर 2:30 बजे मेरा पेपर है, 12:30 बजे मुझे रिपोर्टिंग टाइम बोला है तो मुझे वहां पर होना चाहिए। इवन 12:15 हो जाए, 12 हो जाए, लेकिन आप लेट मत जाओ, इससे आप भी पैनिक हो गए और कल को जो एक पूरा प्रोसीजर होता है कि बच्चों की चेकिंग हो रही है या फिर और भी सारे काम हो रहे हैं, किस जगह सेंटर है, किस जगह पे आप, किस रूम में आपका जो है वो एग्जाम होगा, ये सारी डिटेल्स जो है वो बहुत आराम से तसल्ली से देख के आपको जाना है। और पेपर से पहले आपको भी बहुत रिलैक्स रहना है। क्यों? क्योंकि आप उतनी देर बैठोगे पेपर के लिए तो उस टाइम पर और सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आप बहुत रिलैक्स होनी चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग टाइम के लिए जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो बायोमेट्रिक का जरूर ध्यान रखेंगे। वो बायोमेट्रिक, ये भी मेंशन है कि बायोमेट्रिक पे अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होती है तो वो मानेंगे नहीं कि आप वहां पर प्रेजेंट है। तो बायोमेट्रिक में भी एक अच्छा खासा टाइम लगेगा, पेशेंस रखेंगे, बायोमेट्रिक जरूर इंश्योर करेंगे कि आपका बायोमेट्रिक ले लिया गया है, ठीक।
अब जब मान लीजिए जब आपका पेपर होगा तो पेपर के लिए आप पेपर के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर में अगर आप देखोगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी। आप सबको पता होगा कि पेपर 1 एक होता है और एक पेपर 2 होता है, राइट। तो पेपर 1 वाले में आप ध्यान रखेंगे इसमें जो क्वेश्चंस के जो नंबर होंगे, जैसे आप सबको पता है कि 150 जो क्वेश्चंस होंगे, इनमें 150 क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे ना तो 1 से लेके मान लीजिए 1 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके कैसे क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, है ना, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें सब्जेक्ट में क्या मिल जाएगा आपको, सीडीपी मिल जाएगा, फिर आपके पास में ईवीएस मिल जाएगा, राइट, ईवीएस हो जाएगा, और इसके अलावा आपका मैथ्स का हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जैसे आप 91 क्वेश्चन पर आएंगे, 91 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको लैंग्वेज 1 के लिए। जैसे मान लो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं जब भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, एक आता है लैंग्वेज 1, दूसरा आता है लैंग्वेज 2। मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 जो किया हुआ है वो आपने हिंदी किया हुआ है। अगर हिंदी किया हुआ है तो जो आपका हिंदी होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम सीटेट के उसमें अगर आप देखेंगे जब भी बच्चे एग्जाम देते हैं, मतलब 90% अप्रोक्सीमेटली जो गलतियां होती है वो ही लैंग्वेज 1 में होती हैं। अगर आपका लैंग्वेज 1 आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के जो क्वेश्चन नंबर होंगे ना, ये आपको ध्यान रखने 91 से 120 तक आपको हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ये नंबर ध्यान रखेंगे। और अगर आपने लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश किया हुआ है मान लीजिए, तो उसका जो नंबर होगा वो 121 से 150 क्वेश्चन तक होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ जब भी किसी चीज में कंफ्यूजन हो, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब आपने लैंग्वेज 1 अगर आपने कर लिया, लैंग्वेज 1 का जो क्वेश्चन नंबर है अगर 91 से 120 तक अगर आपने कर लिया है, तो यहां तक मुझे लगता नहीं कि आपको आगे ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यहीं से आपका काम हो जाएगा कि हिंदी हो गया, उसके बाद मैं इस पे जाऊंगा, करेक्ट है। दूसरी चीज, जो ओमार शीट भरेंगे, ओमार शीट को जितने भी क्वेश्चन हैं आपने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन के साथ में जैसे सेक्शन वाइज अगर आप ओएमआर शीट भरते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, नहीं पूरे 150 क्वेश्चन हो गए उसके बाद से ओएमआर शीट पे भर रहे हैं, एक तो टाइम नहीं है, प्रेशराइज हो रहे हैं, क्वेश्चन भी उधर से देख रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन करने में और ओएमआर शीट में भरने में गलती कर दी। कोई ये जज नहीं करेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है, जज वही होगा जो ओएमआर शीट में भरा हुआ है। तो इससे अच्छा है पैनिक की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सेक्शन वाइज अगर आप ओएमआर शीट को अगर आप भरते हैं वो बहुत कन्वीनियंट होगा कि हाँ मैंने ये सेक्शन कर लिया है, करेक्ट है। अब कई बार ऐसा होता है कि पेपर आपने जरूरी नहीं कि सीडीपी वाला ही आपने फर्स्ट किया है या फिर आपने ईवीएस वाला ही किया है या आपने मैथ्स वाला किया है, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है जिस सेक्शन में आप कंफर्टेबल हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया सीडीपी का, ईवीएस का और मैथ्स का, बच्चे अलग अलग होते, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स पे पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन में गलती मेरे से हो ही नहीं सकती है और मैं आराम से इसके सारे क्वेश्चन कर ले जाऊंगा। जिस भी सेक्शन पर आपको कॉन्फिडेंस है वो सेक्शन आपने उठाया, उस सेक्शन के क्वेश्चन आपने वहां से स्टार्ट करके और उस सेक्शन को आपने कंप्लीट कर दिया है, करेक्ट है। ऐसा ही आपको करना है। अगर आप सीडीपी में आपको लगता है कि नहीं मैं सीरीज वाइज ही चलूंगा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आपने सीरीज वाइज में आपने क्वेश्चन किए कि मैंने सीडीपी के क्वेश्चन कर लिए, ईवीएस के कर लिए, मैथ्स के कर लिए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मुझे ध्यान रखना था कि इसके क्वेश्चन कहां से कहां तक होंगे। तो कुछ भी हो जाए, लैंग्वेज 1 का जो नंबर है ना वो आप अगर आप ध्यान रखते हो, लैंग्वेज 2 आप अपने आप कर ले जाएंगे। आगे समझ में क्लियर है? इसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई और डाउट होना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और पेपर 2 वाले में आपको पता है कि साइंस, मैथ्स और एसएसटी वाले जो होते हैं वो वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज के लिए जो नंबर्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आप सबके साथ में डिस्कस करना था। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत पेशेंस के साथ में और कहीं ना कहीं पेपर को बहुत अच्छे से आप करेंगे और जल्दी मिलते हैं आप सारे बच्चों से पेपर के बाद में। थैंक यू।